आप कॉर्पोरेशन की इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के फसाद चाहते हैं? आपने बाला साहब ठाकरे की वर्डिक्ट देखा है? आपने कोर्ट के वर्डिक्ट को नहीं देखा? जो भी इस तरीके की बात करेगा, हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मुंबई का मुसलमान किसी की जागीर नहीं है। बीएमसी का चुनाव सामने है। ऐसे में हर पार्टियां, हर धर्म, हर वर्ग, हर संप्रदाय और हर धर्म के साथ, हर व्यक्ति के साथ खड़े होने का दावा कर रही हैं। मुंबई का मुसलमान इस बार किसके साथ होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जमीयतुल उलमाए हिंद के मुंबई अध्यक्ष सिराज खान हैं। सिराज भाई, इस बार मुंबई का मुसलमान किसके साथ? नहीं, मुंबई का मुसलमान किसी की जागीर नहीं है। वो अच्छे उम्मीदवार के साथ खड़ा रहना चाहिए कि जो सेकुलर हो और ऐसी पार्टी से हो कि जो उसका माइंड भी मतलब सेकुलरिज्म की तरफ हो, उसके पास रहना चाहिए। सेकुलर कौन है? कांग्रेस के लोग सेकुलर हैं, एमआईएम के लोग सेकुलर हैं, समाजवादी पार्टी के लोग सेकुलर हैं, उद्धव ठाकरे सेकुलर हैं, राज ठाकरे सेकुलर हैं या बीजेपी सेकुलर है? कौन सेकुलर है? शिंदे सेना सेकुलर है, अजीत पवार सेकुलर है, शरद पवार सेकुलर? सेकुलर कौन है? जब सेकुलर की परिभाषा आती है तो उसमें सेकुलरिज्म कैसे देखते हैं आप? किस लेवल पे नापते हैं? देखो, सेकुलरिज्म की बात करेंगे तो हमने देखा है महाविकास आघाड़ी सरकार के अंदर हमने जो प्योरिटी देखी है कि किसी भी मजहब को एक तरफ रखते हुए कौम की खिदमत करना, इंसानियत की खिदमत करना, हमने उद्धव बाला साहब ठाकरे को देखा है। जब हमने उनको देखा है और उनके साथ में वन टू वन बातचीत करी तो हमें ये महसूस हुआ कि यार ये आदमी बहुत अच्छा है और इसके अंदर कम्युनलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप किस कम्युनलिज्म की बात करते हैं? बाला साहब ठाकरे ने कहा कि अगर बाबरी मस्जिद गिराई तो हम जो है अगर शिव सैनिकों ने गिराई तो हमें उस शिव सैनिकों पर गर्व है, और आपको लगता है कि वही शिवसेना सेकुलर है? आपने बाला साहब ठाकरे की वर्डिक्ट देखा है? आपने कोर्ट के वर्डिक्ट को नहीं देखा? आप कॉर्पोरेशन की इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के फसाद चाहते हैं? यही तो जनता में जो कंफ्यूजन है, जो पार्टियां लोगों के बीच में जा करके जिस तरीके का माहौल पैदा कर रही हैं, ये जानना जरूरी है कि इस कंफ्यूजन को दूर कैसे किया? नहीं साहब, आप कंफ्यूजन को आप लोग जैसे लोग क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, गटर साफ करना, नाली साफ करना, पानी मिलना, साफ सफाई करना, ये इस चीज का इलेक्शन है। यहाँ पे मुंबई की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा अच्छा हो, उस चीज का इलेक्शन है। हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन नहीं है। आप जैसे लोग इस तरीके की बात कर सकते हो? आपको ये कोई राइट नहीं बनता कि डिवीजन ऑफ वोट करे, डिवीजन हिंदू मुसलमान के बीच के अंदर आप दरार पैदा करने की बातें कर रहे हैं। आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। देखिए, मैं नहीं कर रहा हूं। अभी वारिस पठान यहां से चुनाव जीत कर गए एक बार बायखला का, इससे उन्होंने आज ही एक बयान दिया कि मुंबई का जो है मेयर वो खान पठान या जो भी है बनेगा। बीजेपी कह रही है कि अगर बाला साहब ठाकरे की पार्टी, मतलब उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट दिया तो मुंबई का मेयर खान पठान बनेगा। ये जो पार्टियां जो जातिगत सांप्रदायिक तौर पर राजनीति कर रही हैं, इसका असर ग्राउंड पर हो रहा है या फिर राजनीतिक एरिया में ही हो रहा है कि ग्राउंड पर भी इस पर लोग सोच विचार करते हैं? आपने वारिस पठान का नाम लिया। वारिस पठान जिस जगह से चुन के आया, आवाम ने इसको कहां उठा के फेंका? वारिस पठान गया भिवंडी लड़ने के लिए, आवाम ने इसको कहां उठा के फेंका? जो भी इस तरीके की बात करेगा, हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुस्तान के अंदर एक सेकुलर दस्तूर की बिना पर सारी चीजें होती है और हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम जो है एक ऐसा जिस्म है कि बदन का एक हिस्सा है कि अगर कोई एक चीज भी चेहरे की, अगर चेहरा छवि के ऊपर मैं देता हूँ बात ये कि हिंदू मुस्लिम एक चेहरा है, अगर एक आंख खराब हो जाएगी उसको भेंगा करार दिया जाएगा। बिल्कुल। तो आप किस तरीके की बात करेंगे? इस तरीके के जो भी बात करेगा हम उनके खिलाफ है। मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आप मुस्लिम इलाके अभी भी उतने डेवलपमेंट आप देख रहे हैं क्या जितना दूसरे इलाकों में डेवलपमेंट है? चाहे वो जोगेश्वरी की बात करें, चाहे भिंडी बाजार की बात करें, चाहे आप इस तरह मोमिनपुरा की बात करें, चाहे आप गोवंडी की बात करें, चाहे आप शिवाजी नगर मानखुर गोवंडी की बात करें, इन सब जगहों पर जितना विकास होना चाहिए था 20 सालों, 25 सालों, 30 सालों में, दूसरी जगहों पर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आया लोकल लेवल पर, उतना इन जगहों पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव देख रहे हैं?
बिल्कुल, जो हमारे लोकल कॉरपोरेटर थे उन्होंने, उनकी जितनी समझ थी उन्होंने उतना काम किया। अभी हम देख रहे हैं कि जब हम आपसे 1 to 1 बात करेंगे तो हमारे कोई भी इश्यूज होंगे हम आपके पास लेकर जाएंगे। हम ये उम्मीद करेंगे आप उसको 100% सॉल्व करोगे। जब आप उस चीज़ को सॉल्व करोगे हम आपके पास जाएंगे। इस वजह से हमें इनविटेशन जहाँ पे कभी रहता है, हमें लगता है कि ये हमारे लोगों के हित के लिए बेहतर है, हम उधर जाते हैं। और रहा सवाल, आपने भिंडी बाजार की बात करी, गवंडी की बात करी और XYZ किधर किधर की बात करी, हमारा स्पष्ट एक ही चीज़ का कहना है कि अगर हालात को सुधारना है तो आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा और पढ़े लिखे लोगों को मत देना पड़ेगा और जो आपसे इंटरेक्शन करते हैं उनके साथ बैठना पड़ेगा। एक सवाल और, चूंकि सिराज भाई, अभी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की अलग का अलायंस हुआ, आप राज ठाकरे को भी उतना ही मुस्लिम समाज एक्सेप्ट करेगा जितना उद्धव ठाकरे को करेगा, या राज ठाकरे का जो बैकहैंड चीजें रही, जैसे उन्होंने मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर बड़ी मुहिम पूरे महाराष्ट्र भर में चलाई, चाहे संभाजीनगर में उन्होंने बड़ी रैली की, मुंबई में की, थाने में की, गोवंडी में की, अलग अलग जगहों पर उन्होंने रैलियां की, लेकिन उसी तरीके से एक्सेप्ट करेगा उद्धव साहब के साथ जाने पर? नहीं, हमने उद्धव साहब के साथ में अभी तक बैठक हमारी हुई नहीं है। हम उनके साथ बैठेंगे तो उनको ये कहेंगे कि राज ठाकरे को बताइए कि मुसलमानों के जो धार्मिक इश्यूज हैं उसके ऊपर वो मतलब अपने आप को क्या बोल, जो नेगेटिव थॉट्स उनके हैं उनको वो चेंज करें। वो चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम उद्धव ठाकरे के साथ में हैं। हमने राज ठाकरे का नाम नहीं लिया, हमारी जब उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं हुई तो हम उनके बारे में कैसी बात कर सकते हैं। हम हमारी सारी बातें उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ शेयर करेंगे। वो उनका काम है कि आगे के अपने सारे लोगों को समझाना और उसको ऊपर इम्प्लीमेंट करना। कांग्रेस को किस जगह देख रहे हैं मुस्लिम समाज? कांग्रेस आज की परिस्थिति में मुंबई के भीतर वही मजबूत स्थिति में है जो टक्कर दे सकती है, या जो सरकार बनाने की कंडीशन में बीएमसी में है? क्या कांग्रेस की कंडीशन हम ये देख रहे हैं, कांग्रेस, अभी हमने बिहार का इलेक्शन देखा, बिहार के इलेक्शन में कांग्रेस की क्या स्थिति रही, और हम मुंबई के अंदर भी इलेक्शन देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को 3 लोग चला रहे हैं। वो कुछ समझने को तैयार नहीं है। जो आदमी हालात हाजरा के ऊपर बात ना कर सकता हो तो उसके साथ में आप कुछ बात कर ही नहीं सकते, आप उनसे कुछ भी इंटरेक्शन नहीं कर सकते। जब आप बैठेंगे उनके साथ तब आप बात कर सकते हैं। इसके लिए कांग्रेस के लोग हमारे पास आए नहीं है, कांग्रेस हमारे साथ बैठना नहीं चाहती है, तो हम कांग्रेस के बारे में क्या बात करें। एक और पार्टी जो है यूपी में जिसका बोलबाला है, समाजवादी पार्टी, उसका भी यहाँ एक कैडर है, एक वोट बैंक है, अबू आसिम आजमी अध्यक्ष हैं। वो भी सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वो भी मुसलमानों के लिए जमीन पर भी लड़ते हैं, विधानसभा में भी बहुत सारे मुद्दे उठाते रहते हैं। उनको कैसे देखते हैं? क्या वो समाज के साथ खड़े हैं या फिर पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? अबू आसिम आजमी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और वो क्या कर रहे हैं, उनकी पार्टी को कैसा चलाना चाहिए वो बेहतर समझते हैं। मैं उनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि वो, मैं जितना उनको जानता हूँ शायद आप नहीं जानते हो। इसकी वजह से वो अपनी इंटरनल जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको करते रहने दो। लेकिन समाज उनके साथ खड़ा है तो वक्त बताएगा कौन किसके साथ खड़ा है। वो लगातार कह रहे हैं कि हम उद्धव ठाकरे के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे का समय समय पर उनका स्टैंड चेंज होते रहता है। कभी वो सेकुलर हो जाते हैं, कभी अचानक हिंदुत्ववाद उनके अंदर जाग जाता है, कभी इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। ऐसे में हम सभी सीटों पर हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे और समाजवादी पार्टी अपने सेकुलर स्टाइल से चुनाव लड़ेगी। समाजवादी क्या उनकी अपनी रणनीति है, वो अपने तरीके से इलेक्शन लड़े, हम किसने मना किया उसको। देखो, मैंने आपसे पहले कहा कि जात पात को एक दरकिनार, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम को एक तरफ करते हुए, मैं समझता हूँ हिंदू मुसलमान एक बदन का एक हिस्सा, एक चेहरा है। अगर उस चेहरे को किसी एक चीज़ को भी बिगाड़ोगे पूरा बदन खराब हो जाएगा। इसके लिए हिंदू मुस्लिम ना करते हुए आप अपने इलाकों के अंदर क्या काम किया है, इलाकों में काम करने की बुनियाद पर वोट मांगे। हम यहाँ पर ये करेंगे, हम वहाँ पर वो करेंगे, हम यहाँ पर ये करेंगे। ये बात बताइए आपको कि पब्लिक के लिए हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देंगे। बिल्कुल। समाजवादी के भिवंडी के अंदर कुछ लोग तो हमने देखा भूमि माफिया है वो। तो आप किस तरीके की बात करते हैं? आपको इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए। आप इसको ये बात करना चाहिए। मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, मुंबई का इलेक्शन है, बीएमसी का इलेक्शन है। बीएमसी के इलेक्शन के अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा पब्लिक को करके देंगे, आप उस तरीके की बात करिए। बीजेपी
जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के चेहरे को प्रोजेक्ट कर रही है, उनका कहना है कि कोस्टल रोड हमने बनाया, अटल सेतु हमने बनाया, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई में जो क्रिएट हुए हमने क्रिएट की, नवी मुंबई एयरपोर्ट हमने बनाया, डीकंजेस्ट करने के लिए हर वो काम हमने किया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के नाम पर बीजेपी के लोगों के साथ जो है वो जनता रहेगी और फडणवीस के चेहरे के नाम पर वोट करेंगी। आप कह रहे हैं कि शांति सुव्यवस्था बनाए रखने में उद्धव ठाकरे ने अच्छा काम किया है। बतौर दोनों मुख्यमंत्री जो पिछले 5 साल के कार्यकाल में 6 साल के कार्यकाल में हुए हैं, उन दोनों तीनों मुख्यमंत्रियों में आपको बेहतर मुख्यमंत्री कौन लगा? देखो, मैं आपको पहले बताता चलूं, बीजेपी और शिवसेना एक ही अलायंस में थे। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ने के बाद में उनके आपस में मतभेद हुए, वो अलग हुए। कॉरपोरेशन के अंदर 20 साल 25 साल जो शिवसेना थी, उनके साथ में बीजेपी अलायंस थी, दोनों ने साथ में मिलकर लड़े। तो दोनों जो साथ में मिलकर लड़े और लड़ने के बाद में एक मेयर होता था, एक डिप्टी मेयर होता था, उस तरीके का काम किए। तो कोई फर्द वाहिद किसी एक चीज का क्रेडिट कैसा ले सकता है? फिर उसके बाद में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, 2.5 साल बराबर कार्यकाल चला, शिंदे भाग के गए और उन्होंने शिवसेना हाईजैक कर ली। तो आप जब ये 2.5 साल वो भी थे, 2.5 साल ये भी थे, साथ में सब खाते पीते बराबर हैं, लेकिन जब बात होती है इंसाफ देने की, तब अपने आप को कम्युनल की तरफ लेकर जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने फडणवीस जी को भी देखा, हमने उद्धव बाला साहब ठाकरे को भी देखा, हमने वो कोरोना काल भी देखा। कोरोना काल के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से उद्धव बाला साहब ठाकरे ने लोगों का काम किया, लोगों को बेनिफिशियरी पहुंचाई, फायदा पहुंचाई। हम किसी एक फर्द वाहिद की तरफ ना जाते हुए लोगों के कैरेक्टर को देखते हैं, किससे किसको फायदा पहुंचा। उद्धव बाला साहब ठाकरे को बेस्ट सीएम का अवार्ड भी मिला, नंबर 1 सीएम पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहलाए गए। तो हम वो कार्यकाल को देखा, हमने वो कार्यकाल को देखने के बाद में ये इस नतीजे पे पहुंचे कि मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर जब उद्धव बाला साहब ठाकरे के हाथ में आएगा, जो 25 साल 20 साल उन्होंने हुकूमत करी वहां पर, तो पहले बजट नुकसान में चलता था, बीएमसी खसारे में चलता था। उस 20 साल के अंदर उन्होंने अपने आप को बिल्डअप किया, उनके पास पैसा सरमाया जमा हुआ। तो आप इस तरीके की बात कर सकते हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छी देने की बात करेंगे तो उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं। और हमारा मानना ये है कि अगर मराठा और मुसलमान एक होता है तो एक बड़ी ताकत बनती है, और वो जिधर भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला फायदा मुंबईकर को मिलेगा। मामू जो संभाजी नगर के, उन्होंने जब ज्वाइन किया शिवसेना यूबीटी, तो उस पर शिवसेना के यूबीटी के अंदर ही महाभारत शुरू हो गया। संभाजी नगर में 2 ग्रुप बन गया, दोनों एक दूसरे के खिलाफ आ गए और कहने लगे कि अगर ये रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगा। इस तरीके की परिस्थितियां अंदर चलने लगी। वहां पर भी द्वंद्व युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो रही है क्या, किसी समाज किसी धर्म को लेकर के? नहीं, उनका आपस का इंटरनल का मामला है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये मामू समझे और शिवसेना समझे। एक आखिरी सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे को आप 10 में से कितने नंबर देंगे और मुसलमानों को क्या अपील करेंगे? क्या उद्धव ठाकरे के साथ रहें या अपने विचार से, अपने सोच से जो भी आपका लोकल चुनाव लड़ने वाला है वो कितना आपके लिए कारगर साबित हो, उस आधार पर वोट करें? मैं उद्धव ठाकरे को 10 में से 10 पूरे मार्क्स देंगे। वो एकदम सफल आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, और उनसा जैसा शासन मिलना महाराष्ट्र को बहुत मुश्किल है। और जो आदमी भी उनके साथ बुरा करता है, मुंह पर तो बुरा बोल देता है, लेकिन पीठ पीछे उनसे माफ़ी और दिल में अफसोस ज़रूर होगा। हम लोगों से अपील करेंगे कि आप अच्छे कैंडिडेट को देखकर वोट करें, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा मजबूती के साथ में दायम कायम रखे, उसको वोट करें। और मैं ये चाहूँगा कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो कैंडिडेट होंगे उसके अंदर पॉजिटिव तौर पर देखें, और अगर अच्छे होंगे तो उनको ज़रूर जिताइए आप। बिल्कुल, जिस तरीके से सिराज खान कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके का काम किया, खास करके कोरोना काल में हो या फिर अपने 2.5 साल के बतौर सीएम के तौर पर, वो कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और इसलिए मुंबई का मुस्लिम समाज अधिकतर उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ खड़ा रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।